मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई कई टुकड़ों में बंट गया। भारत में नए नए राज्यों की अपनी हुकूमतें कायम होने लगी। जनता को अपने देश, धर्म, धन और समाज की चिंता सताने लगी। इसी समय भारत में फिर से राजनीतिक एकता लाकर भारत को मजबूत, अखंड और विशाल बनाने के लिए 3 साम्राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण में वाकाटक, मध्य में नागवंश और भारत के पूर्व में मगध के सिंहासन पर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की नींव रख दी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इन्हीं सत्ता संघर्षों और शासन विजयों के बाद गुप्त सत्ता घटोत्कच से होते हुए चंद्रगुप्त प्रथम के हाथों में आई। चंद्रगुप्त के तलवार की ताप भारत के कई राजा झेल चुके थे। चंद्रगुप्त प्रथम के कई कई पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र का नाम था बालक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बचपन में ही अपनी वीरता के ऐसे झंडे गाड़े कि उनके चर्चे नगर नगर में होने लगे। एक रोज बालक समुद्रगुप्त ने स्वप्न देखा कि उसने सप्तपुरियों को जीतकर संपूर्ण विश्व के राजाओं को कैद करके राजधानी पाटलिपुत्र में कैद कर दिया। अपने आर्य कुमार के इस स्वप्न को समझने में पिता चंद्रगुप्त को देर न लगी और उन्होंने तुरंत घोषणा की कि मगध का भावी सम्राट समुद्रगुप्त होगा। पिता की इस घोषणा को सुनकर बड़े भाई कांच कुमार सहित सभी भाइयों ने समुद्रगुप्त का तिरस्कार किया। समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय सभी भाइयों ने राज्य में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को कुचलने में समुद्रगुप्त को एक पल भी नहीं लगा और उन्होंने मगध की सत्ता पर अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाकर आर्य सम्राट के रूप में शपथ ली। आखिर कौन है ये सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य? पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठने वाले, वीरों के वीर कहे जाने वाले सम्राट समुद्रगुप्त एक अजय योद्धा थे, जिन्होंने 100 युद्धों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया। समुद्रगुप्त के नाम का खौफ इतना था कि कई राजाओं ने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजे। वो गांवों से श्रृंगार करता था। वो आर्यपति था जिसने संपूर्ण दुनिया में अपनी तलवार लहराई। समुद्रगुप्त ने अपने नाम की ऐसी धाक जमाई कि गांधार, योद्धई, श्रीलंका तथा मालव राज्य के राजाओं ने समुद्रगुप्त को हर साल कर देना शुरू कर दिया। उसकी नीति यह थी कि साधु का उदय हो और असाधु का प्रलय हो, धर्म की जयकार हो, अधर्म का विनाश हो। शत्रु को एक मौका अवश्य दिया जाए, परंतु दूसरे मौके देने तक शत्रु को खंड खंड कर दिया जाए। दक्षिण के राजा समुद्रगुप्त के कोप कहर से बचने के लिए हर साल उन्हें उपहार भेजा करते। पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में असम तथा दक्षिण में श्रीलंका के मैदानों से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था। सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत को जीतकर कई अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। उनके काल में भारत में सोने के सिक्के चलाए गए। इनके काल में हिंदू धर्म अपनी बुलंदियों पर पहुंचा तथा भारत का व्यापार अपने चरम पर था। कुल मिलाकर जब भारत खंड खंड खंडित हुआ, तब ये एकमात्र योद्धा बनकर उठे और संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी तलवार की धार से परिचय करवाया। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ चलते हैं सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के उस काल में जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ईस्वी सन 335 को सम्राट समुद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही सम्राट ने अपने सरदारों को संपूर्ण भारत जीतने का ख्वाब दिखाया। सरदारों का सवाल था, आखिर कैसे? सम्राट का जवाब था, कौटिल्य शासन सिद्धांतम। सम्राट ने सरदारों को कौटिल्य शासन समझाया, जिसके अनुसार राज्य 3 तरह से जीते जाते हैं। धर्मी विजय, शत्रु राज्य को जीतकर अपने धर्म की स्थापना करो, राजाओं का शासन यथावत रखो। लोभी विजय, शत्रु राजाओं को जीतकर उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार कायम करो। अंत में असुर विजयी, शत्रु राज्यों को जीतकर सभी शत्रुओं को तब तक दंड दो जब तक वो तुम्हें अपना अधिपति स्वीकार न कर ले। सम्राट ने आगे कहा, अतः हम भारत पर धर्मी विजय करेंगे। सभी सरदारों तथा सेनापतियों ने सम्राट की जयकार के नारों के साथ तलवार लहराकर हामी भरी। इसी ललकार के साथ सम्राट अपनी सेना के साथ निकल पड़े आर्यखंड को जीतने, और तुरंत ही सम्राट ने आर्यखंड के 3 राजाओं पर एक साथ हमला कर दिया।
इन्हीं 3 राजाओं की सेना पर समुद्रगुप्त कहर बनकर टूट पड़े। समुद्रगुप्त का प्रहार इतना घातक था कि बड़े बड़े योद्धा मैदान छोड़कर भाग निकले। इस युद्ध में मथुरा राज्य के गणपति नाग, अहिछत्र के अच्युत नाग और मध्य पद्मावती राज्य के नागसेन ने अपना सर झुकाकर सम्राट समुद्रगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार किया और हर साल राजधानी पाटलिपुत्र को कर देना स्वीकार किया। इस जीत के बाद सम्राट समुद्रगुप्त बड़ी धूमधाम से राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। अपनी पहली विराट विजय के बाद सम्राट ने दिग्विजय अभियान का शंख फूंक दिया। सम्राट की निगाहें अब दक्षिण भारत पर थी, जिसके तहत जीते हुए तीनों राजाओं की सेना को अपनी सेना में शामिल कर सम्राट निकल पड़े दक्षिण विजय की तरफ। इस समय दक्षिण भारत में वाकाटक साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जो बहुत विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। सम्राट का दक्षिण में पहला हमला इसी राज्य पर किया गया। दक्षिण में समुद्रगुप्त की विशाल सेना ने राज्य वाकाटक को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। शत्रु राज्य पर सम्राट की सेना आंधी के समान टूट पड़ी। अंत में वाकाटक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन ने सम्राट समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार किया। सम्राट यही नहीं रुके, उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर अपनी लगातार जीत कायम की। उन्होंने वहां धर्मी विजय पद्धति को अपनाया, जिसके तहत राजाओं के मूल का खात्मा नहीं किया गया, मात्र उनको हराकर अपने अधिकार में किया गया। दक्षिण में सम्राट ने इतना कहर बरपाया कि पश्चिमी भारत के राजाओं को अंदाजा होने लगा कि दक्षिण के बाद हमारी ही बारी है। इसी खौफ में समुद्रगुप्त के कोप से बचने के लिए पश्चिमी भारत के राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए उनको पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने लिखा, हे आर्यपति सम्राट, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम और हमारी प्रजा आपके छत्र में रहना स्वीकार करती है। आप देव अवतार हैं, जिनके छत्र में रहना हमारा सौभाग्य होगा। हम आपके दक्षिण विजय की कामना करते हैं। ऐसे ही पत्र पश्चिमी भारत के 9 राज्यों के राजाओं ने भेजे थे, जिनको सम्राट ने स्वीकार किया। समुद्रगुप्त ने सप्त सिंधु को पार करके वाल्हीक राज्यों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अपनी धाक कायम कर रहे थे, तब उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने समुद्रगुप्त के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद समुद्रगुप्त ने सेना को तुरंत आर्यखंड की तरफ रवाना होने का आदेश दिया। यह वही 3 राज्य थे जिनको सम्राट ने सबसे पहले जीतकर इनके राजाओं को ही इनका राज्य सौंप दिया था। समुद्रगुप्त ने इस बार असुर विजय पद्धति को अपनाया, जिसमें इन राजाओं के मूल का ही समूल विनाश कर दिया गया और इनके राज्य पर मगध का ध्वज लहरा दिया गया। साथ ही संपूर्ण आर्यखंड में अपने विश्वसनीय सरदारों को बैठा दिया। सालों बाद सम्राट ने संपूर्ण भारत में अपनी विजयी पताका फहराकर राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद विधिवत रूप से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया गया। पुरोहितों ने यहीं पर सम्राट का राज तिलक करके इनको विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। संपूर्ण भारत के राजाओं ने सम्राट के सम्मान में अपना सर झुकाकर सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार किया। इन युद्धों के बाद सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को कभी युद्धों की जरूरत नहीं रही। अपनी ताबड़तोड़ जीतों के बाद समुद्रगुप्त की ऐसी धाक बनी कि उत्तर पूर्व के राजाओं ने खुद अपनी इच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। अधीन राज्य कर देकर, आज्ञाओं का पालन करके, आर्य सभाओं में प्रणाम करके तथा राज दरबार में बारंबार उपस्थित होकर सम्राट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकृत करते थे। वहीं दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के राजा सम्राट को हिंदू अवसरों पर उपहार भेजकर खुश करते थे। गांधार के कुषाण, पश्चिम के शक और श्रीलंका के सिंहल राजा समुद्रगुप्त को आत्मनिवेदन तथा कन्योपायन से खुश किया करते थे। अब हिमालय की पहाड़ियां हो या असम की नदियां, दक्षिण की हरियाली हो या पश्चिम का रेगिस्तान, हर जगह समुद्रगुप्त के नाम का डंका बजने लगा। कुल मिलाकर जनता के सुख, वैभव, समृद्धि में 4 चांद लग गए। अखंड भारत का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों को शुद्ध करवाकर वापस लिखवाया गया। चारों ओर मानो राम राज्य का पुनः आगमन हो गया। सैकड़ों लड़ाइयां लड़कर सम्राट ने भारत में सालों के लिए शांति कायम कर दी। प्रयाग प्रशस्ति में सम्राट के बारे में कितने सुंदर शब्दों में लिखा गया है कि पृथ्वी पर उसके सामने खड़ा होने वाला अर्थात उसका प्रतिरथ कोई नहीं है।
सारी धरती को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल से बांध सा रखा है। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। वह कविताओं तथा आर्यों की सभाओं का आयोजन करवाता। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सच्चा साथी था। परशु, बाण, शंकु, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों में सैकड़ों गांवों से उसका शरीर सुशोभित रहता था। सम्राट के कई रानियां भी थी, जिसमें अग्र महिषी पट्ट महादेवी से उनको चंद्रगुप्त द्वितीय प्राप्त हुए तथा रामगुप्त सम्राट के बाद मगध के राजा बने। सम्राट ने बेहतरीन 50 सालों तक भारत भूमि को संभाला और ईसा सन 378 में स्वर्ग सिधारे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में अत्यंत मेहनत लगी है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए। आपका आभार और धन्यवाद।